नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर कौशाम्बी युवा सांसद पुष्पेंद्र सरोज ने दुख जताते हुए कहा कि भाजपा सरकार देश के युवाओं के भविष्य से कर रही है खिलवाड़, अब सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए दखलंदाजी। कौशाम्बी के सांसद पुष्पेंद्र सरोज ने मंगलवार की शाम 6:30 बजे दुख जताते हुए एक वीडियो पेश किया है, वायरल किया है और एक संदेश दिया है जिलेवासियों को, प्रदेशवासियों को और देशवासियों को। उन्होंने ये संदेश देते हुए पहले तो उन्होंने दुख जताया है कि जिस तरीके से छात्र तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं परीक्षा में बैठने की, लेकिन जब पेपर लीक हो जाता है तो उन बच्चों का दिल टूट जाता है और उनकी मेहनत बर्बाद हो जाती है। हाल ही में एनटीए द्वारा संचालित कराई जाने वाली नीट परीक्षा का पेपर लीक हो गया है, जिस पर उन्होंने दुख जताया है और उन्होंने भाजपा सरकार को निशाना बनाते हुए कहा है कि प्रदेश की भाजपा सरकार और देश की भाजपा सरकार युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है, उनके भविष्य के साथ। उन्होंने ये भी बताया कि 90 से ज़्यादा पेपर लीक मामले परीक्षाओं के आ चुके हैं और 50 से ज़्यादा री एग्ज़ाम के मामले सामने आए हैं। उन्होंने ये मांग रखी है कि सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में दखलंदाजी दे, स्पेशल बेंच बनाए और अपने ही संरक्षण में इन तरीके की परीक्षाओं को संचालित कराए। उन्होंने ये भी बताया है कि सरकार से मिलकर एक माफिया गैंग शिक्षा में घुसा हुआ है जो मोटी रकम वसूल करता है और उन्होंने ये भी कहा है कि समाजवादी सरकार आने पर युवाओं के साथ इंसाफ होगा और न्याय होगा। उन्होंने एनटीए को जिम्मेदार मानते हुए कहा कि इस परीक्षा में बैठने वाले 22 लाख अभ्यर्थियों को जवाब देना चाहिए एनटीए को, और साथ ही साथ उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और अपनी तरफ से गहरा दुख व्यक्त किया है। साथियों नमस्कार। आज मन बहुत दुखी है। जिस तरीके से नीट की रद्द होने की हमारे को सूचना आई और 22 लाख से ज़्यादा हमारे नौजवानों को और उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ सरकार ने करने का काम किया है वो बहुत ही निंदनीय है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में आई है और हमारे उत्तर प्रदेश में आई है, तब से लगातार कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं है जो निष्पक्ष हुई हो और जो समय से और नौजवानों को मद्देनजर रखते हुए कंडक्ट कराई गई। 90 से ज़्यादा परीक्षा लीक हो चुकी है, 50 से ज़्यादा परीक्षा का री एग्जामिनेशन पे गई, चाहे वो पुलिस की भर्ती की परीक्षा हो, चाहे पीएससी की हो, चाहे टेट की हो, नीट की हो, एनईटी की हो, रेलवे जैसी तमाम परीक्षाएं इस देश में रद्द हो रही हैं। हम अपनी पार्टी की तरफ से और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की तरफ से ये मांग करते हैं कि हमारे नौजवानों को मद्देनजर रखते हुए सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में इसको दखलंदाजी करनी चाहिए। उनके एक स्पेशल बेंच के तहत इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे देश में सरकार के साथ साठगांठ करते हुए एक शिक्षक माफिया घूम रहे हैं जो हमारे नौजवानों से, हमारे बच्चों से वसूली करते हैं और जो बच्चे चाहे किताब खरीदें, चाहे हॉस्टल में अपना रेंट दें, ये सारा पैसा उन माफियाओं के पास जा रहा है। तो एक स्पेशल बेंच निर्धारित हो जो इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे, इनके अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे और सुप्रीम कोर्ट के ही अंतर्गत एक निष्पक्ष परीक्षा हो, एक ऐसी परीक्षा जिसमें हमारे नौजवानों को भरोसा मिले और एनटीए को तुरंत इस 22 लाख हमारे नौजवानों को जो इस परीक्षा से जुड़े थे उनको जवाब देना चाहिए। हम और हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी नौजवानों के साथ खड़ी है और समय आने पे, हमारी सरकार आने पे ये भरोसा दिलाती है कि चाहे परीक्षा हो, चाहे उनका हक अधिकार हो, समाजवादी पार्टी अपने नौजवानों के लिए हमेशा खड़ी है। धन्यवाद। साथियों नमस्कार। आज मन बहुत दुखी है। जिस तरीके से नीट की रद्द होने की हमारे को सूचना आई और 22 लाख से ज़्यादा हमारे नौजवानों को और उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ सरकार ने करने का काम किया है वो बहुत ही निंदनीय है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में आई है और हमारे उत्तर प्रदेश में आई है, तब से लगातार कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं है जो निष्पक्ष हुई हो और जो समय से और नौजवानों को मद्देनजर रखते हुए कंडक्ट कराई गई। 90 से ज़्यादा परीक्षा लीक हो चुकी है, 50 से ज़्यादा परीक्षा का री एग्जामिनेशन पे गई, चाहे वो पुलिस की भर्ती की परीक्षा हो, चाहे पीएससी की हो, चाहे टेट की हो, नीट की हो, एनईटी की हो, रेलवे जैसी तमाम परीक्षाएं इस देश में रद्द हो रही हैं। हम अपनी पार्टी की तरफ से और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की तरफ से ये मांग करते हैं कि हमारे नौजवानों को मद्देनजर रखते हुए
सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में इसको दखलंदाजी करनी चाहिए। उनके एक स्पेशल बेंच के तहत इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे देश में सरकार के साथ साठगांठ करते हुए एक शिक्षक माफिया घूम रहे हैं, जो हमारे नौजवानों से, हमारे बच्चों से वसूली करते हैं। और जो बच्चे चाहे किताब खरीदें, चाहे हॉस्टल में अपना रेंट दें, ये सारा पैसा उन माफियाओं के पास जा रहा है। तो एक स्पेशल बेंच निर्धारित हो जो इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे, इनके अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे और सुप्रीम कोर्ट के ही अंतर्गत एक निष्पक्ष परीक्षा हो, एक ऐसी परीक्षा जिसमें हमारे नौजवानों को भरोसा मिले और एनटीए को तुरंत इस 22 लाख हमारे नौजवानों को जो इस परीक्षा से जुड़े थे उनको जवाब देना चाहिए। हम और हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी नौजवानों के साथ खड़ी है और समय आने पे, हमारी सरकार आने पे ये भरोसा दिलाती है कि चाहे परीक्षा हो, चाहे उनका हक अधिकार हो, समाजवादी पार्टी अपने नौजवानों के लिए हमेशा खड़ी है।